नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जिनसे जुड़ी खबरें आजकल केवल कोर्ट कचहरी मुकदमा इन्हीं सबके इर्द गिर्द सामने आती है, क्योंकि राहुल गांधी का समय ही खराब चल रहा है और चारों तरफ से झटके पर झटके ही लग रहे हैं। अब गुजरात में 68 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। पर खबर बस इतनी सी नहीं है, बड़ी बात यह है कि प्रमोशन की लिस्ट में गुजरात के जज हरीश हसमुख भाई वर्मा का नाम भी है और ये वही जज हैं जिन्होंने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद राहुल गांधी को सांसदी गंवानी पड़ी थी। तो इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस एम आर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच इस पर 8 मई को सुनवाई करेगी। तो वहीं राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके कानून को लेकर ही एक याचिका दायर की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आज इसी अहम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी को सजा जिस जज ने सुनाई थी, उनका मामला ही अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। ये क्या कोई कांग्रेस की रणनीति हो सकती है? देखिए, ये बड़ी रणनीति है कांग्रेस की, जो सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग करती रहती है। कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े वकील हैं, वो नाम के बड़े वकील हैं। जितने भी केसेस होंगे, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी का हो या फिर कपिल सिब्बल, जो पहले कांग्रेस के ही थे, अभी समाजवादी पार्टी से अपॉर्चुनिटी के आधार पर राज्यसभा में चले गए हैं। जितने भी बड़े बड़े, विवेक टनका से लेके अभिषेक मनु सिंघवी तक, ये कहे जाते हैं कि इतने बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने खड़े होते हैं, जज हैरान हो जाते हैं कि अब इनके दलीलों का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन ये दलीलें नहीं है, ये इनकी सेटिंग है। ये ऐसी सेटिंग है कि रात के 12 बजे ये लोग जज साहब के दरवाजा खटखटा के किसी का बेल ले सकते हैं। रात के 12 बजे ये जज साहब को जगाकर किसी मामले की सुनवाई करवा सकते हैं। गुजरात में चाहे राज्यसभा के चुनाव की बात हो, उस समय भी 12 बजे चार्टर प्लेन से चंडीगढ़ से अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाया गया दिल्ली। कपिल सिब्बल के घर पे बैठक चल रही थी, सब लोग नोट तैयार कर रहे थे, लेकिन सेटिंग तो सिंघवी की थी, जो आजकल हर मामले में नजर आ जाते हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो या फिर कांग्रेस का हो। तो इनकी सेटिंग थी, इनको बुलाया गया था और तत्काल 12 बजे रात को राज्यसभा के चुनाव की काउंटिंग को रोका गया था। ये बड़े बड़े सेटर हैं और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने इनकी बात तो मानी नहीं। गुजरात हाईकोर्ट में हेमंत प्रेक्षक की जो बेंच थी, उसमें भी अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसी ही बातें की। और इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि भाई अभी जज साहब फैसला सुनाकर ही छुट्टी पर जाएं। बार बार इस बात की अपील की, धमकी तक दे डाली कि अगर ये स्टे नहीं लगता है तो हम मानेंगे कि ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त फैसला है। लेकिन हुआ क्या? वहां पर स्टे नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट में जो ये 68 मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनाने का मामला है, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नोटिस भेजा है किसको? हाई कोर्ट को, गुजरात की सरकार में चीफ सेक्रेटरी को। और गुजरात हाई कोर्ट का यह मामला है, यह हाई कोर्ट से ही डिसीजन होगा कि किसका प्रमोशन होना है। जिस जज की बात कर रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनका प्रमोशन हुआ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर, वर्मा जी का, उनकी बात अगर देखें तो वो वकालत किए थे, LLB किए थे। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तरह डायरेक्ट ऊपर से आकर कॉलेजियम सिस्टम के उपज नहीं है। वो जुडिशियल एग्जामिनेशन पास करके जज बने हैं और उनका प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ है। और परफॉर्मेंस कब का देखा गया? परफॉर्मेंस देखा गया 2022 का, ये 2023 का नहीं देखा गया। 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया मार्च में, और उससे पहले 2022 में जो परफॉर्मेंस इन लोगों का था, इन जजों का, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर इनका प्रमोशन होता है और ये लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये पूरी की पूरी सेटिंग है, क्योंकि ये जो सिस्टम बदलने में काफी वक्त लगता है। सत्ता तो बदल जाती है एक दिन में लोकतंत्र के अंदर, लेकिन ये जो सड़ी गड़ी सिस्टम है, उस पर तो पहले से
जो इन भ्रष्टाचारियों का कब्जा है उसको बदलते बदलते समय लगेगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कह दिया कि 68 जजों को जो प्रमोशन हुआ है वो गलत तरीका दिखाई पड़ रहा है। हाई कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया कि हाई कोर्ट को नोटिस भेज के आप लोग बताइए प्रोसीडिंग कैसे चली है, इसमें क्या क्या अनियमितता हो सकती है। सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस भेज दिया, अब आगे सुनवाई होगी। यानी कि जो हाई कोर्ट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आपने उस जज का प्रमोशन किया जिसने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी। अब सुप्रीम कोर्ट से प्रेशर डालने के पीछे कारण तो यही है कि हाई कोर्ट को अब ये लगने लगे कि हम बैकफुट पर आ गए हैं। अब हाई कोर्ट के जो एक्टिंग सीजेआई वहां पर हैं, अब 1 महीने बाद राहुल गांधी को राहत की उम्मीद दिखाई पड़े। ये अलग से प्रैक्टिस चल रहा था प्रेशर डालने की, लेकिन लगता नहीं है कि गुजरात हाई कोर्ट को इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी सेटिंग का कोई फायदा हाई कोर्ट में नहीं दिखाई पड़ रहा। कानूनी पचड़े में तो राहुल गांधी फंसे हैं, लेकिन दिल्ली में क्या कर रहे हैं वो जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। राहुल गांधी कानूनी पचड़ों में फंसे हैं पर दिल्ली में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी मेंस हॉस्टल पहुंचे, जहां वो छात्रों से मिलकर उनसे बातचीत की, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छात्रों के साथ बैठकर राहुल गांधी ने लंच भी किया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त राहुल गांधी ने यहाँ पे बताया है। आए दिन कहीं ना कहीं चले जाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। आज डीयू पहुंचे हैं, क्या एजेंडा है आखिरकार राहुल गांधी का? देखिए, अभी जो एजेंडा राहुल गांधी का है कि राहुल गांधी बेरोजगार हो चुके हैं। अब ये बेरोजगारी की बात करने में हिचक इनको महसूस नहीं होती है, क्योंकि इनसे बच्चों ने सवाल पूछे, वहां के स्टूडेंट जो थे, कि बेरोजगार होने पर कैसा महसूस होता है। यानी जॉबलेस होने की बात पूछी कि जॉब की अपॉर्चुनिटी कितनी होगी। राहुल गांधी जो खुद ही मतलब अपने विरासत की कमाई खाते रहे, आज तक राहुल गांधी का एक भी अचीवमेंट ऐसा हो जो खुद के बदौलत किया हो, चाहे ये सेंट स्टीफेंस में पढ़ें, दून में पढ़ें, कैम्ब्रिज में पढ़ें या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जहां तक पढ़ाई हुई है इनकी, ये इनके मेरिट के आधार पर हुई है या राजीव गांधी के बेटे होने के आधार पर, प्रधानमंत्री के परिवार के आधार पर हुई है। उसके बाद इनका जो अचीवमेंट एजुकेशन के सेक्टर में, अभी तक राहुल गांधी जब वहां से लंदन से पढ़ाई करके आए, इन्होंने एक कंपनी खोली, मुंबई से एक कंपनी चला रहे थे, कंपनी का कुछ भी नहीं हो पाया। 10 दिन के अंदर ही इनके लोग हैं जो भागने लगे और 2 साल तक वो कंपनी ऐसे ही चलती रही। उसके बाद इन्होंने 2-4 और बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, इनिशिएटिव इनका था, लेकिन हर बिजनेस में ये फेल हुए। पॉलिटिक्स में भी फेल ही होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत सफलता जो पारिवारिक है और दूसरे स्तर पर जो भ्रष्टाचार की सफलता है, ये बड़ा बिजनेस एक शुरू किया, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी खोली जिसको रातों रात 50 लाख के इन्वेस्टमेंट से 5,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। ये तो गुर है जो राहुल गांधी के पूरे परिवार में घुसा हुआ है, ये सारे खानदान में घुसा हुआ है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जिस वजह से राहुल गांधी जॉबलेस हुए, यानी कि जिस कानून के तहत राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई, उसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या यह भी एक कांग्रेस की रणनीति है? देखिए, ये पूरी की पूरी रणनीति थी कांग्रेस की, जो बाद में चर्चा चलने लगा। जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होती है, उसके बाद कांग्रेस और कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास जो कि तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो सवाल उठाना शुरू करते हैं कि यह फैसला सही नहीं है कि अपने आप ऑटोमेटिकली किसी की सदस्यता खत्म हो जाए 2 साल की सजा के बाद। लेकिन यह सदस्यता खत्म करने का प्रावधान तो 2013 में कांग्रेस की सरकार ने लाया और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी जो नेता है, सांसद, विधायक है, वो सजा याफ्ता होने के बाद भी अंतिम निर्णय का इंतजार करने तक कैसे सांसद या विधायक रह सकता है। वो कानून बनाने वाली संस्था है और इसके बाद ही कांग्रेस ने शुरू किया। तो उस समय से अब तक लालू यादव की सदस्यता खत्म हुई, आजम खान की हुई, कई ऐसे नेताओं की हुई। उसके बाद तो उस समय तक तो कोई विचार नहीं चला। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई और पूरा एक इंटेलेक्चुअल चर्चा होने लगी और वायनाड से एक महिला आती हैं जो कि राहुल गांधी
कि करीबी नेताओं में भारत से जोड़ो एक यात्रा में है, भी भारत नजर जोड़ो आई थी। यात्रा में थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं कि मिलॉर्ड हमारे नेता जो है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म नहीं होनी चाहिए, वायनाड में हाय तौबा मचा है, हर घर में खाना पीना बंद हो गया है। ये कौन सा तरीका है कि आप एक खुद जाना है तो जाओ, दूसरे तीसरे के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के भगा दिया, क्योंकि हर जगह सेटिंग नहीं चलेगी, हर जज के बेंच में सेटिंग नहीं चलती है। और कहा गया कि आप पार्टी हैं ही नहीं, दूसरे तीसरे के लिए आप ऐसे एप्लीकेशन मत डाला कीजिए, अपील दायर मत किया कीजिए कि जनहित का मामला है। राहुल गांधी कौन से जनहित के काम कर रहे हैं और जनहित का मामला हो सकता है? तो ये सारा का सारा कांग्रेस का एजेंडा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का है और सुप्रीम कोर्ट में भी इनका एजेंडा चलने वाला नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जिस कानून के तहत गई उसको खत्म करने को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप पीड़ित है, फिर आप इसे चुनौती कैसे दे सकते हैं? केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए ये याचिका दाखिल की थी। पर यह झटका याचिकाकर्ता के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी के लिए है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।